अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है, और या उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जिनको नहीं पता कि हैंडआउट्स किस तरह डाउनलोड करते हैं और इसके अलावा स्टडी स्कीम क्या होता है, फ़र्दर जो चीज़ें होती हैं उन सारी चीज़ों के बारे में इसी वीडियो में आपको बताऊँगा। अगर आप चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस कोई असाइनमेंट जीटीपीएस के सलूशन आपको मिलते रहें। इसके अलावा मैंने डिटेल में वीडियोस बनाई हुई हैं किस तरह से आप 4/4 सीजीपी हासिल कर सकते हैं, और इसके अलावा आपने असाइनमेंट में किस तरह से यूनिक बना के 100% मार्क्स लेने हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप उन वीडियोस को देख लें, काफ़ी हेल्पफुल होंगी। सबसे पहले आप लॉगिन करते हैं, उसके बाद यहाँ पे जो 3 लाइनें आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है, ये मोर ऑप्शंस है। यहाँ से आप फर्दर देख सकते हैं, टू डू कैलेंडर देख सकते हैं जिसके अंदर बताया गया होता है कि आपके नेक्स्ट एक्टिविटीज़ कौन सी आ रही हैं। फिर उसके बाद ग्रेड बुक है, यहाँ पे रिज़ल्ट आता है। अकाउंट बुक के अंदर आपका जो भी फ़ी है वो आती है। प्रोग्रेस के अंदर आपकी जो भी एलएमएस के ऊपर कोई से असाइनमेंट्स आप कर लेते हैं वो चीज़ें आ रही होती हैं। लेक्चर शेड्यूल में जो लेक्चर वीकली आ रहे होते हैं वो सारा होता है। ईमेल के अंदर आप ईमेल कर सकते हैं। इसी तरह स्टडी स्कीम आपने देख लेनी है कि आपकी जो स्टडी स्कीम में आपने कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तो वो सारे इसके अंदर आ जाते हैं, सारे सेमेस्टर्स के, ठीक है। तो ये आपने लाजमी देखनी है अपनी स्टडी स्कीम को, उसके अकॉर्डिंग आपने एडजस्टमेंट करनी है। फिर माई स्टडी कोर्स जो आपने पढ़ चुका है वो आएगा। स्टूडेंट सर्विसेज में आ जाते हैं कि आपके जो भी क्वायरीज़ हैं या फिर आप हैंड बुक जो है ना वो मंगवाना चाहते हैं वो आप मंगवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस चीज़ के अंदर आती हैं, ठीक है। यहाँ से आपने स्टूडेंट हैंडबुक अगर लेनी है तो वो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा नीड बेस्ड स्कॉलरशिप यहाँ से कर सकते हैं। सिक्योरिटी रिफ़ंड का भी यहीं पे ऑप्शन है। फिर एग्जामिनेशन में आप डेट शीट यहाँ पे बनाते हैं। स्टूडेंट सर्विसेज में फ़र्दर आपके सामने इस तरह से ये जो है ना इंटरफेस आता है। फिर इस तरह ट्रांसक्रिप्ट के लिए है, डिग्री के लिए अप्लाई करना है, पार्शल ट्रांसक्रिप्ट है, रीचेकिंग पेपर्स है, रीशेड्यूल पेपर्स हैं। ओवरसीज एग्जामिनेशन सिस्टम भी इधर ही होता है। रजिस्ट्रार ऑफिस और एडमिशन विथड्रॉ, कैंपस चेंज, और जो आपने 2 ईयर डिग्री को 4 ईयर्स में कन्वर्ट करना है उसका भी यहाँ पे लिखा होता है, ठीक है। ये मैं जस्ट आपको ओवरव्यू दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से आप सेमेस्टर फ्रीज़ और अनफ्रीज़ कर सकते हैं, प्रोफाइल चेंज कर सकते हैं, और स्टडी प्रोग्राम कन्वर्सेशन इसके अंदर होती है। और इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो मैं आपको मज़ीद हैंडआउट्स किस तरह डाउनलोड करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये मोर ऑप्शंस का पता चल गया आपको। उसके बाद फर्दर आप जो लॉगिन करते हैं तो आपके सामने जो भी कोर्स हैं वो आ जाते हैं। यहाँ से आपने जो भी कोर्स होगा उसके ऊपर आपने सिंपल क्लिक करना है, ठीक है। जिस तरह ये मैंने क्लिक किया ना, सिंपल क्लिक किया ना, तो इसके ऊपर ये इस तरह से कोर्स आ जाता है। इसमें सारी डिटेल्स होती हैं आपके पहले वीक में कौन कौन से कोर्सेज़ हैं, ठीक है, दूसरे वीक में, तीसरे वीक में, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। यहाँ से अपने दूसरे नंबर पे है कोर्स इन्फॉर्मेशन। यहाँ से आपके इंस्ट्रक्टर का नेम, उसकी उनकी ईमेल एड्रेस, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। इसमें कितने क्रेडिट आवर्स हैं वो सारी चीज़ें इसके अंदर, और कोर्स की थोड़ी सी होना होती है कि कोर्स बेसिकली है क्या और कौन कौन से टॉपिक्स आप इसके अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद आपके FAQs आ जाते हैं। कोई आपकी क्वेश्चंस रेंडमली हैं तो वो आप यहाँ से अपना जो है ना कर सकते हैं। इसके बाद आपकी ग्लोसरीज आ जाती हैं जिसके अंदर मुख्तलिफ जो है ना लेटर्स दिए गए हैं, आपके वर्ड्स दिए गए हैं, उनके मीनिंग्स दिए गए हैं, वो आपने यहाँ से देख लेनी है। अगर बुक्स आप देखना चाहते हैं जो भी आपकी सब्जेक्ट है वो उसके रेलेवेंट आपने, ये तो हैंडआउट्स हैं मगर डिटेल में जो बुक्स हैं उनके रेफरेंस यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है तो इसका जो ये बुक है इसके आथर और इसका 5th एडिशन और इसके डिटेल जो है ना वो बताई गई। दूसरी एक और बुक है, इसी तरह 2 3 4 बुक्स जो है ना यहाँ पे दी होती हैं। आप इनको इनसे रीड करना चाहें तो ये कर सकते हैं। इसके बाद डाउनलोड फाइल, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से आपने सब्जेक्ट के ऊपर आए, उसके बाद डाउनलोड फाइल के ऊपर आएंगे। यहाँ पे ये सारे जितने भी हैंडआउट्स होते हैं वो सारा कुछ यहीं पे आ रहा होता है। यहाँ से आपने इनको डाउनलोड करना होता है। यहाँ पे देखें ये जो है ना स्पोर्ट्स मोटिवेशन स्केल यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। ये नीचे देखें यहाँ पे हैंडआउट्स पड़े हुए हैं, मगर ये वर्ड फाइल में आपने किस में करना है, PDF के अंदर करना है। थोड़ा सा नीचे आएंगे, ये देखें हैंडआउट्स हैं PDF फाइल के अंदर। यहाँ पे सिंपल यहाँ पे ये ऑप्शन है, यहाँ पे ये तीर का निशान नज़र आ रहा है ना, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके जो हैंडआउट्स हैं वो डाउनलोड हो जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि मतलब हमें
ग्रुप्स के अंदर और वैसे मैसेजेस कर रहे होते हैं कि हमें हैंडआउट्स चाहिए फ़लाँ सब्जेक्ट्स के, तो आप सिंपल अपनी ही LMS से डाउनलोड किया करें। वो अपडेटेड होते हैं, उसके अंदर कोई भी चेंजेस आती हैं तो वो फ़ौरन से आप को मिल जाते हैं, तो उसके साथ आप रीड करते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि हैंडआउट्स चेंज हो जाते हैं, आपको ग्रुप्स में से पुराने हैंडआउट्स मिल जाते हैं, उन्हीं से आप रीड कर रहे होते हैं, मगर जो आपके नए हैंडआउट्स होते हैं उनका आपको नहीं पता होता। और जब आपका पेपर होता है तो आप के जो क्वेश्चंस आते हैं आप कहते हैं कि ये तो आउट ऑफ पेपर आ गया। ये बाज़ दफ़ा हो गया है क्योंकि अभी टॉपिक वाइज वीडियोस आ रही हैं जितनी भी, और उसके अंदर फिर आपका जो है ना ये सारी डिटेल्स नहीं होती जो कि आपके नए हैंडआउट्स में होती। ठीक है, तो यहाँ से आपने अपने हैंडआउट्स जो भी सब्जेक्ट है वो आपने खुद डाउनलोड करने हैं। उसके बाद इंटरनेट लिंक्स हैं, इसके रेलेवेंट सब्जेक्ट के जो भी आपको डाटा चाहिए वो लिंक आपको यहाँ पे दिए गए हैं, ताकि आप यहाँ से ही डायरेक्ट लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो भी रिक्वायर्ड डाटा है वो आप ले सकते हैं। फिर उसके बाद असेसमेंट स्कीम है, ये मोस्टली सब्जेक्ट्स की सेम होती है और कुछ सब्जेक्ट्स हैं उनकी सेम नहीं होती। इसके अंदर देखें 60% आपका फाइनल टर्म है, 25% आपका मिड टर्म है, इसी तरह क्विज़ेस जो है ना वो 8% है, ठीक है, और आपका जो असाइनमेंट्स है वो 4% है, और इसी तरह जो GDP है उनका 3% आपका काउंट होता है, और इस तरह से आपका 100% हो जाता है। तो एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि असाइनमेंट, क्विज़ेस और GDP ये 3 चीज़ों में आपके फुल मार्क्स हैं, तो आपका जो भी रिज़ल्ट फाइनल में आता है तो उसमें आपका CGPA बहुत अच्छा आता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि असाइनमेंट GDPs को छोड़ देते हैं, मिड और फाइनल देते हैं, तो उनका जो CGPA है वो अच्छा नहीं आता। तो अगर आप ये नहीं कर सकते तो हम पेड सर्विसेज देते हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो हम जो है ना आपकी पेड सर्विसेज दे सकते हैं। इसके क्विज़ असाइनमेंट GDPs हम करेंगे, आपने क्विज़ जो मिड और फाइनल है वो आपने देना होगा। तो ये शॉर्ट सा इंट्रो था, आप उम्मीद है कि काफ़ी हेल्पफुल होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी इस तरह की वीडियोस आती रहेंगी। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।